सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम जापान के विषय में। जापान के प्रसिद्ध द्वीपों के विषय में बात करेंगे। जापान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी में नोट्स बना लें इसका, है ना। क्योंकि जापान के बारे में बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो राजधानी या करेंसी से लेकर के आता है, लेकिन इसके द्वीपों को लेकर के आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, एसआई की या उससे बड़े लेवल की पढ़ रहे हैं आप, तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है। तो क्लास में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो जापान के प्रसिद्ध द्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं इस क्लास में, है ना। और उसमें भी जापान का जो प्रसिद्ध द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। उसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो इस क्लास से आप जानिए, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। देखो ये कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, पॉइंटों पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले इधर समझ लेते हैं प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने चित्र बनाया है जापान का, जापान के जो अलग अलग द्वीपों को दर्शाया है आपको समझाने के लिए। तो इन आइलैंड्स के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जापान जो सबसे पहले बसा हुआ है, जापान का जो पूर्वी हिस्सा लगा है, जापान एक तो दुनिया का या विश्व का सबसे पूर्व में स्थित देश है। कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्वी दिशा में। अगर यदि आप विश्व को देखोगे, विश्व को पढ़ोगे मानचित्र के माध्यम से, तो आप पाएंगे जापान की जो स्थिति है वो कहाँ है? सबसे पूर्व में स्थित है विश्व में। क्योंकि सबसे पूर्व में स्थित है, इस वजह से जापान को सूर्योदय का देश कहा गया है विश्व में। कौन सा देश कहा गया है? सूर्योदय का देश कहा गया है, ठीक है। जापान की जो कंडीशन है विश्व में सबसे कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्व में स्थित है। इस वजह से क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश कहा गया है, जहां विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। पूछा भी जाता है सूर्योदय का देश विश्व में किसे कहा जाता है? जापान को। क्योंकि सबसे पहले सूर्य भगवान, सूर्य देवता कहाँ उदय होते हैं? जापान में। जो दुनिया का सबसे पूर्वी देश होगा, ईस्ट में स्थित होगा, उसी में होंगे। मान लीजिए जापान की जगह कोई और देश होता तो वहां पे होता, लेकिन इस समय दुनिया में जो सबसे पूर्वी मुल्क है वो जापान है। जापान का पुराना नाम था निप्पन। जापान का प्राचीन नाम या पुराना नाम किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। आ चुका है परीक्षाओं में कई बार, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। निप्पन था, और निप्पन का ही जो अर्थ होता है जापानी भाषा में वो होता है सूर्योदय का देश, ठीक है। तो जापान के पुराने नाम की देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने पहले पॉइंट में, जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। और इसका अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का देश, जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है, ठीक है। अभी करेंगे चर्चा, पुराना नाम लिख लेना। तो देखिए ये द्वीप है जापान का, सबसे उत्तर में द्वीप है स्थित है जिसका नाम है होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप, ठीक है। इसमें एक पार्क है बहुत फेमस जिसका नाम है मोरारोन पार्क, स्थित है होक्काइडो द्वीप में। सबसे उत्तर में स्थित है ये जापान का। जापान को आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सबसे कहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम? नॉर्थ से। नॉर्थ बोले तो उत्तर से। प्रश्न कई बार आता है अच्छे एग्जाम्स में, आपसे तो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में कि वह होक्काइडो द्वीप कौन से देश में स्थित है विश्व के में, है ना। तो जापान में स्थित है, और जापान का सबसे उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, सबसे ऊपर है होक्काइडो द्वीप, ठीक है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है उत्तर से दक्षिण में द्वीपों का क्रम लगाइए। कौन सी दिशा से पूछा जाता है? उत्तर से दक्षिण में। ऊपर से ही पूछा जाता है, तो आगे पीछे करके आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वहां पे आपको सही लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है जापान का? होक्काइडो द्वीप है, लिख लेना, जो सबसे उत्तर में है। इसका नाम क्या है? होक्काइडो द्वीप, ठीक है, इसे याद रखना। और इसमें पार्क कौन सा है? एक मोरारोन पार्क, ये भी लिख लेना। होक्काइडो द्वीप के ऊपर अगर चलेंगे तो ऊपर कौन सा देश है? रसिया है। यहाँ पे ऊपर कौन सा देश है? रूस है, ठीक है। रूस की स्थिति है होक्काइडो द्वीप के ऊपर में, या जापान के उत्तर में। और ऊपर जाएंगे तो कौन सा देश है? रूस है विश्व में। रूस एक जल संधि के द्वारा होक्काइडो से अलग होता है या जापान से अलग होता है। उस जल संधि का नाम है लापरेज जल संधि है। कौन सी जल संधि है? लापरेज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको समझाऊं तो कौन सी जल संधि है? लापरेज जल संधि है इस हिस्से में। तो लापरेज जल संधि के माध्यम से रूस से जापान अलग होता है। इस पॉइंट को भी चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। जल संधि से, क्योंकि ऊपर कौन सा हिस्सा है? रसिया का, और रसिया के दक्षिण में क्या है? जापान है। आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा रहा हमारा कौन से द्वीप को समझने का? होक्काइडो द्वीप को समझने का, जो कि सबसे जापान के नॉर्थ में स्थित है। अब होक्काइडो द्वीप के बाद ये हो गया पहला, नंबर 1। टोटल कुल 4 द्वीप हैं, उन 4 द्वीपों के विषय में हम चर्चा करेंगे। उन्हीं 4 द्वीपों से मिलकर के पूरा का पूरा जापान बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध होक्काइडो द्वीप है। इसके बाद आते हैं नीचे, होक्काइडो के दक्षिण में हम आएंगे तो हमको जो देखने को मिलेगा जापान में वो मिलेगा होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो द्वीप स्थित है वो कौन सा है? होन्शु द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है।
इस पॉइंट को ही आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। होक्काइडो के बाद होन्शु द्वीप में आएंगे। अच्छा, होन्शु द्वीप में आने से पहले इन दोनों के बीच में क्या है, एक जल संधि है, एक जल संधि है होक्काइडो और होन्शु के मध्य में, और जल संधि को मैंने लिखा हुआ है सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि से होक्काइडो द्वीप कौन से द्वीप से अलग होता है? होन्शु से। या होन्शु द्वीप किससे अलग होता है? होक्काइडो द्वीप से अलग होता है या पृथक होता है, ठीक है। बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मानचित्र के माध्यम से जो मैं एक एक कंट्री आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे और भी बहुत सारे मुल्क हैं विश्व में, जिन विश्व के मुल्कों को मैं मानचित्र के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए मानचित्र के माध्यम से। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम तो मानचित्र सबसे ज्यादा जरूरी है, इस वजह से आपके पास एटलस होना चाहिए घर पे भी। और उसके अलावा थ्योरी पढ़ने के लिए तो किताबें तो हैं ही आपके पास, बहुत सारी किताबों से आप रट सकते हैं, और एक मानचित्र अवश्य आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उससे नॉलेज रहती है। तो सबसे पहले होक्काइडो द्वीप है, उसके बाद कौन सी जल संधि है भाई साहब? सुगारू जल संधि है। सुगारू जल संधि कौन से द्वीप को अलग करती है? होक्काइडो से होन्शु को, या होन्शु को होक्काइडो से अलग करती है। अच्छा, दुनिया में टेक्नोलॉजी, और देखिए आप विश्व में ये टेक्नोलॉजी जापान की है, और दुनिया के ऐसे बहुत सारे मुल्कों की टेक्नोलॉजी है। इन दोनों द्वीपों के अंदर, इस जल संधि के अंदर होकर के होक्काइडो को होन्शु से, या होन्शु को होक्काइडो से जापान की सरकार ने जोड़ा हुआ है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। बुलेट ट्रेन चलती है भाई साहब, पानी में होकर के, समुद्र में होकर के, यहाँ पे सुरंग के द्वारा बुलेट ट्रेन चलती है। होन्शु से होक्काइडो के मध्य में बुलेट ट्रेन चलती है, या आप ऐसे कह लीजिए होक्काइडो से होन्शु के मध्य में, इस जल संधि के अंदर से होकर के बुलेट ट्रेन जोड़ती है दोनों द्वीपों को। यहाँ के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने के लिए, अपने काम, बिजनेस, धंधे, कंपनी, जॉब्स वगैरह के लिए, ठीक है। हालांकि जापान की जो अधिकतम जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा होन्शु द्वीप पर निवास करती है। अधिकतम जनसंख्या कौन से द्वीप पर रहती है? होन्शु द्वीप। ये सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध द्वीप है, और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाला द्वीप है। वैसे भी जापान की आर्थिक दृष्टि से, जापान की भौगोलिक दृष्टि से, जापान की आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो आइलैंड है, जो द्वीप है, वो कौन सा है? होन्शु। पेपर में भी हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स में होन्शु द्वीप को पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक एक पॉइंट नोट करना, तो लिख लेना आप अलग से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बुलेट ट्रेन जोड़ती है होक्काइडो को कौन से द्वीप से? होन्शु से बुलेट ट्रेन चलती है जहां पे, ठीक है। अब होन्शु द्वीप पे आए, होक्काइडो के दक्षिण में। तो होन्शु द्वीप पर सबसे पहले तो आपको पॉइंट लिखना है, जापान की राजधानी स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है जापान की राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है। जे इस क्लास के बाद आपको बहुत सरल लगने लगेगा, बहुत इजी लगने लगेगा, यदि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा तो। आप इसे देख लेंगे एक बार, आपके दिमाग में रट जाएगा, कभी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए। तो जापान की जो राजधानी है, क्या पढ़ रहे हैं हम? जापान के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार इधर लिख देते हैं, जैसे कि बच्चों को पता नहीं चलेगा कि गुरुजी पढ़ा क्या रहे हैं, तो जापान को पढ़ा रहे हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो, ठीक है जी। अब देखो टोक्यो को कमाल, मैंने कहा तो जो कमाल है सो कमाल है, पर टोक्यो का ज्यादा कमाल है। यहाँ पे पढ़ने लायक कौन सी स्थिति है? यहाँ पे टोक्यो को पढ़िए आप, या होन्शु द्वीप की स्थिति। अच्छा, एक बार सभी द्वीपों को बता देते हैं। सबसे पहला कौन सा द्वीप है? होक्काइडो। दूसरा कौन सा है? दूसरे नंबर का ये हो गया आपका होन्शु द्वीप। तीसरे नंबर का कौन सा द्वीप है? तीसरे स्थान पे है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। और चौथे नंबर पे सबसे लास्ट में आएंगे, तो चौथे स्थान पे कौन सा है? क्यूशू द्वीप। ये 4 द्वीप हैं जापान के, जिनसे जापान मिलकर के बना हुआ है। प्रमुख 4 द्वीप हैं। इनके अंदर जैसे ये मैंने बनाया है, छोटे मोटे और बहुत सारे हैं। अगर सभी की हम बात करें तो टोटल कुल मिला के जापान के भीतर द्वीपों की जो संख्या है वो लगभग 3900 द्वीपों की संख्या है। लगभग कितने द्वीपों की संख्या है? 3900 द्वीपों की संख्या है लगभग, ठीक है। अगर हम सारे द्वीपों को काउंट करें, गिरें, देखें, किताबों में अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि 3900 लगभग 4000 द्वीपों के आसपास जापान के अंदर स्थित है। लेकिन उन 4000 में से जो प्रमुख आइलैंड हैं, जो प्रमुख द्वीप हैं, जिनको मुख्य जापान की वजह से जाना जाता है, या जापान उनकी वजह से जाना जाता है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, वो 4 है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू, माफ कीजिए शिकोकू, और चौथे नंबर पे क्यूशू। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण। तो देखो अब दोबारा से लौट के आते हैं हम कहां पे? होन्शु पे। होन्शु की चर्चा कर रहे हैं, होन्शु द्वीप की, ठीक है। नहीं याद हो तो आप होन्शु किसी का नाम रख लेना, किसी बच्चे का नाम रख लेना, किसी आप जिसका नाम रखना चाहें उसका नाम रख करके होन्शु को पढ़ लेना, तो होन्शु आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में घूमता पड़ेगा होन्शु। तो देखिए होन्शु द्वीप है, जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा घनी आबादी रहती है यहाँ पे।
इस पॉइंट को नोट करना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। विश्व का सबसे बड़ा नगर है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको, विश्व का सबसे बड़ा नगर है, यहाँ लगभग 3 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला, जैसे मुंबई की बात करें हम भारत में, मुंबई की यदि दिल्ली की बात करें, वैसे तो मुंबई है पहले स्थान पे, मुंबई की घनी आबादी है इंडिया के अंदर। भारत में पहले स्थान पर कौन सा नगर है? मुंबई है, जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर दिल्ली को पढ़ते हैं हम, फिर कैलकाटा को पढ़ते हैं, चेन्नई को पढ़ते हैं। घनी आबादी में अगर नगरों को पढ़ें, शहरों को पढ़ें तो मुंबई पढ़ते हैं। ऐसे ही विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है या सबसे ज्यादा घनी जो आबादी है एक शहर के हिसाब से, एक नगर के हिसाब से, वो जापान की राजधानी टोक्यो की जनसंख्या है सबसे ज्यादा। 3 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं एक ही शहर में, बहुत जनसंख्या हो गई इतनी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, टोक्यो के पास में ही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा एक ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, नोट करके लिख लीजिएगा इसे। बिल्कुल जापान की जहां राजधानी है ना टोक्यो, उसी के पास में ही है, कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर फ्यूजीयामा ज्वालामुखी, ठीक है। अब पीछे नाम क्या है इसका? यामा। आगे याद रखना फ्यूजी और पीछे क्या है? यामा। और यामा से याद रखना है, जो यामा है ना, यामा जो कंपनी है गाड़ी वाली, वो कहाँ की है? जापान की है। ये कंपनी कौन से देश की है? जापान की है। मोटरसाइकिल वाली जो कंपनी है यामा गाड़ी आती है, जापान की बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी बताएंगे आपको एक एक करके, ठीक है। तो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? होन्शु द्वीप पर। क्या नाम है इस ज्वालामुखी का? फ्यूजीयामा सुषुप्त। सुषुप्त का मतलब क्या होता है आप पूछ? सुषुप्त का मतलब है कि ये बहुत कई वर्षों से फटा नहीं है, सक्रिय नहीं हो पाया, कहने का मतलब, ठीक है। सुषुप्त कैटेगरी में सो गया है, ऐसे मान लो। ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? जो सो जाती हैं, सुषुप्त इंग्लिश में बोलते हैं इनको डोरमेंट वोल्केनो इंग्लिश में, ठीक है, जो फटे नहीं है कई वर्षों से। तो सुषुप्त कैटेगरी में पढ़ते हैं फ्यूजीयामा। अब इसके अलावा बहुत एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है क्वांटो के मैदान। किस चीज के मैदान है? क्वांटो के मैदान। मैदान का मतलब वैसे मैदान नहीं, खाली मैदान पड़ा हो, कोई भैया खेत हो, है ना, ऐसा खेत, मैदान की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे नाम है क्वांटो के मैदान। तो क्वांटो के मैदान भी कहाँ पे स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये जापान का, पॉइंट बना के लिखिएगा, जापान का सबसे बड़ा मैदान है जो कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जापान का सबसे बड़ा मैदान है जो कि किसके लिए फेमस है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए। इंडस्ट्री लगी हुई है इस इलाके में सबसे ज्यादा जापान की। होन्शु द्वीप पर टोक्यो के पास में ही क्वांटो नामक मैदान है, जहां जापान की सबसे ज्यादा क्या लगी हुई है? इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा है, इस वजह से क्वांटो के मैदान पढ़ते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा गया कई बार, क्वांटो के मैदान कहाँ पे स्थित है? जापान में। जापान के कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वांटो के मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वांटो के मैदान औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब एक प्रश्न आता है कि भाई ओवरऑल होन्शु द्वीप जो फेमस है उसके लिए, किसके लिए फेमस है? पूरे होन्शु द्वीप की बात करें तो पूरा होन्शु द्वीप किसके लिए? कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी नोट करना, होन्शु द्वीप कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है? होन्शु द्वीप के इलाके से कच्चा तेल निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भारत की यदि बात करें, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में कच्चे तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई तट पे होता है। कहाँ पे होता है? मुंबई हाई तट पे, जो कि अरब सागर से लगा हुआ हिस्सा है। ऐसे ही कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है? होन्शु द्वीप बहुत प्रसिद्ध है पूरे जापान के अंदर, सभी चारों द्वीपों में मिलाकर, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। अब इसके अलावा देखो योकोहामा, एक और शहर है जापान का, योकोहामा, ये भी कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के जो प्रमुख शहर हैं, तकरीबन 5-6 शहरों की यदि बात करूं तो कहां पे स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित हैं, और उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। योकोहामा भी किसके लिए है? उद्योग के लिए, उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, लिख लेना। और कौन से द्वीप पर प्रसिद्ध है? योकोहामा की बात करें तो कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है योकोहामा, ठीक है, उद्योगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक और शहर है इसी द्वीप पर जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा शहर है, ये तो आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, 1945 में जहाँ क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था सेकेंड विश्व युद्ध में। हिरोशिमा नामक शहर पर और नागासाकी नामक शहर पर, इन दो शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 1945 में, दोनों शहरों पर, है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त ये तारीख थी, परमाणु बम गिराया था, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और है दक्षिण में कोबे शहर। कोबे भी किसके लिए जाना जाता है? उद्योग के लिए, यहाँ उद्योग क्षेत्र बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में उद्योग लगे हुए हैं, ठीक है।
कोबे भी कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पे। हिरोशिमा कहाँ है? होन्शु द्वीप पर। योकोहामा कहाँ पे? होन्शु द्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ है? होन्शु द्वीप पर। अब इधर आ जाते हैं, होन्शु द्वीप पर स्थित है एक शहर जिसका नाम है ओसाका। ओसाका जाना जाता है किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए। तो जापान का क्या बोलते हैं इसको? मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब है सूती वस्त्रों का उत्पादन। तो ये भी कहां पे स्थित है आपका? होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, एक और शहर स्थित है इसी होन्शु द्वीप पे जिसका नाम है नगोया। नगोया को बोलते हैं जापान का डेट्रॉइट। लिखते चलना एक एक पॉइंट। नगोया को क्या बोलते हैं? जापान का डेट्रॉइट शहर। डेट्रॉइट से मतलब है ऑटोमोबाइल का काम, सबसे ज्यादा गाड़ियों की कंपनियां या फैक्ट्रियां कहां पे? इसके अंदर है, नगोया के अंदर। जो गाड़ियों का काम होता है या जो कंपनियां हैं या जो फैक्ट्रियां हैं वो कहां पे? नगोया में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, नगोया में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्योटो शहर है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुने गए थे भारत के प्रधानमंत्री, तो उनकी जापान की यात्रा रही थी 14 के बाद 15 में 16 में, जब भी गए थे 1-1.5 साल में, तो उन्होंने एक समझौता किया था कि जो ये वाला शहर है, कौन सा वाला शहर है? क्योटो। क्योटो के आधार पर वाराणसी को स्थापित विकसित किया जाएगा। कौन से शहर को विकसित किया जाएगा? बनारस को, क्योंकि बनारस से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। इस वजह से उन्होंने एक समझौता किया था कि जैसा जापान का ये शहर विकसित है, कौन सा? क्योटो। क्योटो को ही तर्ज पर यहाँ की व्यवस्था पर किस हिसाब का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांटिंग है, यहाँ पे किस तरीके से कंपनियां या किस तरीके से औद्योगिक प्रदेश ये बना हुआ है ना, किस हिसाब का इसका डिजाइन है शहर का पूरा, इसी तर्ज पर वाराणसी को स्थापित करेंगे या बसाया जाएगा। ठीक है, ये एक समझौता किया था क्योटो के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने, तो तब से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अब क्योटो के अंदर एक शहर है, ये क्योटो एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है यवाटा। क्या नाम है? यवाटा। अब देखिए ध्यान रखना, अभी मैं होन्शु द्वीप को ही पढ़ा रहा हूं आपको। आपसे जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ होन्शु द्वीप से, क्योंकि होन्शु द्वीप ही बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी इधर होता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इधर ही रहती है जापान की। ठीक है, जैसे ओसाका कई बार पूछा गया, मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि सूती वस्त्रों का काम ओसाका में सबसे ज्यादा होता है। नगोया ये भी होन्शु द्वीप पर है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल का काम होता है, यहाँ पे गाड़ियां सबसे ज्यादा बनती हैं, गाड़ियों की कंपनी सबसे ज्यादा है इधर। क्योटो, क्योटो के अंदर है यवाटा, इसे बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ जापान। जापान का क्या बोलते हैं शहर को? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग बोलते हैं तो इस्पात का काम सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। किसका होता है? इस्पात का। पिट्सबर्ग लिख लेना, जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? यवाटा को कहा जाता है। पिट्सबर्ग बोले तो इस्पात से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। जापान में एक झील बहुत प्रसिद्ध है, झील का नाम है वीवा झील। वीवा झील भी कहाँ स्थित है? आपकी होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जापान को यदि आप पढ़ने बैठेंगे, आप याद करेंगे, आप क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, तो जो क्वेश्चंस आ रखे होंगे वो सब होन्शु द्वीप से आ रखे होंगे हमारे यहाँ, और पूछे भी गए। होन्शु द्वीप का अपने आप में बहुत बड़ा क्या है? इंपोर्टेंस है। जापान की पूरी आर्थिक राजनीति, आर्थिक स्थिति में बात कर रहे हैं, राजनीति में तो होगा ही क्योंकि राजधानी में प्रधानमंत्री रहते हैं, पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, और इकोनॉमिक रूप से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये, है ना, क्योंकि इतने उद्योग हैं, इतने उद्योग धंधे लगे हुए हैं इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को जापान की को तय करते हैं ये वाले। ठीक है, इंडस्ट्री को तय करते हैं। तो ऐसे पिट्सबर्ग याद रखना, बीवा झील भी यहीं पे स्थित है। अब आते हैं नीचे, कौन सा द्वीप है ये? तीसरा शिकोकू द्वीप है, तीसरा, थर्ड। ठीक है, और तीसरे के बाद जो चौथा द्वीप है जापान का, वो कौन सा है? क्यूशु द्वीप आइलैंड। ये क्यूशु आइलैंड हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसी क्यूशु आइलैंड पे एक शहर है जिसका नाम है नागासाकी। इस पे भी 1945 में अमेरिका ने क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। और इस हिस्से में है पूर्वी चीन सागर। जापान के इस हिस्से में कौन सा है? इसके नीचे, इस क्यूशु द्वीप के नीचे पूर्वी चीन सागर स्थित है। ठीक है, कौन सा बम गिराया था? परमाणु बम। एक इधर गिराया था नागासाकी, जो कि कहां पे? क्यूशु में स्थित है, और एक हिरोशिमा पे गिराया था। हिरोशिमा कहां है? होन्शु पे स्थित है, और बीच में शिकोकू स्थित है। शिकोकू कोई खास ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका होन्शु द्वीप है, जो कि मैं सारे तथ्यों को, पॉइंटों को आपको बता चुका हूं। इस जल संधि को भी याद रखना। उत्तर से दक्षिण में ये क्रम हो गया। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में द्वीपों को क्रम से लगाइए, ज्यादा अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले लगा देंगे हम होक्काइडो को, उसके बाद क्या लगा देंगे? होन्शु को, उसके बाद लगा देंगे शिकोकू को, और उसके बाद चौथे नंबर पे क्यूशु द्वीप को। तो ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे देखिए, जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। जापान का पुराना नाम निप्पन, और निप्पन का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का देश।
सूर्य उदय होता है यहाँ पे, ठीक है। विश्व का सबसे पूर्वी देश है, कौन सी दिशा का देश है, सबसे पूर्वी देश है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा घना आबादी वाला क्या है, नगर है, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला नगर है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है जापान की मुद्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पोत निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है जापान। किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, पोत निर्माण के लिए, पानी के जहाजों के लिए निर्माण के लिए जापान बहुत विश्व प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा निर्माण होता है। कुछ कंपनियां जापान में, बहुत सारी कंपनियां वैसे, जैसे टोयोटा है, निशान कंपनी है, यामा कंपनी, सोनी की टीवी वगैरह, फोन्स वगैरह आते हैं, पैनासोनिक कंपनी, ये सभी कंपनियां कहाँ की हैं, जापान की हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं, ये मैं उदाहरण के तौर पे लिख लेना समझने के लिए आप। इनकी गाड़ियां यदि आप भारत में देख रहे हैं तो ये सब गाड़ियां कहाँ से आयात हो रही हैं, जापान से ही, भारत में। इस्पात उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है जापान। किसके लिए, इस्पात, इस्पात बोले तो स्टील के लिए, स्टील, और स्टील का सबसे ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है, यवाटा में। यवाटा को पिट्सबर्ग स्टील की वजह से कहा जाता है, जो कि क्योटो में स्थित है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कौन सा उत्पादन, मत्स्य। कौन से पूर्वी क्षेत्र में, इस वाले पूर्वी क्षेत्र में। ये जापान सागर है, जापान के नाम से ही नाम दे दिया है सागर का। इस तरफ जो पानी का हिस्सा लगा है, जो सागर है, उसे क्या बोलते हैं, जापान सागर। और जापान के पूर्वी हिस्से में कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। इस तरफ है प्रशांत महासागर ऊपर से नीचे तक, और इस तरफ है जापान सागर। तो जो मछलियों का उत्पादन होता है या जो मत्स्य उत्पादन होता है वो कौन से सागर में, जापान सागर में होता है। इस हिस्से में, जापान के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन होता है। आप ऐसे पॉइंट बना लेना, कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। अब इसके अलावा देखो, अगर द्वीपों को पढ़ेंगे तो मैंने बता ही दिया, वैसे तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले होक्काइडो आएगा, दूसरे नंबर पर होन्शु, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशू आ जाएगा, ठीक है। 39 द्वीपों से मिलकर के क्या बना हुआ है, जापान बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। देखो, ये कुछ जलधाराएं हैं, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक होता है। जलधारा समुद्र के अंदर ही निर्माण होता है इन जलधाराओं का। कुछ जलधारा गर्म होती हैं और कुछ जलधारा ठंडी होती हैं। तो ठंडी और गर्म जलधारा समुद्र के अंदर ही होती हैं। इनका भी एक अलग टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट मैंने लिखा है। देखो, दक्षिण से, यानी कि इस हिस्से से एक जलधारा समुद्र के अंदर ही होती है। दक्षिण से बात कर रहा है, दक्षिण से एक जलधारा जिसका नाम है क्यूरोशिवा। ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, ठीक है। और उत्तर से कौन सी जलधारा आती है, ओयोशिवा। ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। ये समुद्र के अंदर होती है। इनके मिलने से, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, देखो इधर से दक्षिण से गई एक जलधारा और ऊपर से उत्तर से, जब इन दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ, आपस में मिली, समुद्र के अंदर होती है ये, तो इनका मिलन हुआ। तो मिलने से जिस स्थान पे मिलती है कभी गर्म और ठंडी जलधारा, कहने का मतलब गर्म प्लस ठंडी जलधारा जिस स्थान पर मिलती है वो क्षेत्र किसके लिए फेमस होता है, मत्स्य उत्पादन के लिए। उस इलाके में सबसे ज्यादा मछलियों का अच्छे उत्पादन होता है, मत्स्य उत्पादन होता है। तो इसी वजह से जो सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है वो कौन से हिस्से में होता है, जापान के पूर्वी हिस्से में। जापान सागर में सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन या मत्स्य उत्पादन होता है, दोनों जलधाराओं के मिलने से होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का हमारा, आपको छोटा सा ही टॉपिक है, मानचित्र के माध्यम से इजीली आपके में समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जापान से उत्तर में कौन सा देश है, रूस है, और रूस से नीचे कौन सा है, जापान है, ठीक है। रूस से जापान कौन सी संधि से अलग होता है, सॉरी, जल संधि से, लाब्रेज जल संधि से। सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने, होक्काइडो। होक्काइडो के बाद कौन सा पढ़ा हमने, होन्शु। होन्शु ही पढ़ने लायक है, सारे पॉइंटों को नोट कर लेना, छाप लेना बहुत अच्छे से, है ना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एसएससी जीडी पढ़ो, यूपी पुलिस पढ़ो, यूपी ट्रिपल एससी पढ़ो, समीक्षा अधिकारी पढ़िए, पुलिस पढ़िए, एसआई पढ़िए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, वनडे एक दिवसीय, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा जब भी जापान से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, आप, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। इस स्तर पे मैंने ये पढ़ा दिया आपको। तो होन्शु द्वीप है, होन्शु को छाप लेना, जितना मैंने पढ़ा दिया, नगोया, ओसाका, यवाटा, टोक्यो, घनी आबादी वाला फ्यूजियामा, कांटो के मैदान, होन्शु द्वीप जो कि कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोबे शहर, हिरोशिमा शहर, है ना। इसके अलावा तीसरे नंबर पे शिकोकू और चौथे नंबर पे क्यूशू। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नए चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। साइंस की सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक की सीरीज चल रही है, वो सीरीज चलती रहेगी, टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे। और संविधान की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं, सभी को आपको पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सिलेबस है हमारा। प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा आपको, प्ले लिस्ट बनी हुई है सारे टॉपिक्स की, वहां से टॉपिक एक करके आप पढ़ सकते हैं, जो भी अधूरे टॉपिक है आपके जीएस में।
ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। सभी को नमस्कार, राधे राधे।